पहले हम ये देखते हैं कि एक रियल टाइगर या एक पेपर टाइगर में क्या अंतर है। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा है कि रूस एक पेपर टाइगर है, ये पेपर टाइगर है और ये रियल टाइगर है। जो रियल टाइगर है वो शक्ति का प्रतीक है, वो क्विकनेस का प्रतीक है, वो भयानकता का, वो डर का प्रतीक है कि लोग उसे देखकर डरे। जबकि जो पेपर का जो टाइगर है वो देखने में तो भयानक ही है, पावरफुल ही है देखने में, लेकिन सच में अंदर से वो खोखला है, वो वीक है, उसमें जान नहीं है। तो ट्रंप ने यह कहा है कि अगर रूस रियल टाइगर होता तो वो बहुत जल्दी एक सप्ताह के अंदर इस युद्ध को जीत लेता, क्योंकि टाइगर जो है वो क्विकनेस का प्रतीक है, वो तेजी का प्रतीक है। तो जिस हिसाब से 3.5 साल रूस को हो गए हैं और अभी तक किसी भी डिसाइसिव विक्ट्री की ओर नहीं बढ़ पाया है, यानी कि इसमें संदेह है कि वो जीत भी पाएगा या नहीं। जिस हिसाब से उसकी इकोनॉमी बहुत नीचे आ गई है, उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो रियल टाइगर है, बल्कि वो एक कागजी शेर है। ट्रंप ने कहा कि रूस ने अपना जो समय है, अपना जो पैसा है, वो इमेज बनाने में खर्च किया है एक टाइगर की, लेकिन सच्चाई में वो रियल शेर नहीं है, वो बहुत दूर है। यानी कि उन्होंने इमेज वर्सेस रियल परफॉर्मेंस की बात की है। उसमें जो गैप है उसको देखते हुए, यूक्रेन के विरुद्ध रूस की परफॉर्मेंस को देखते हुए, रूस की इमेज को देखते हुए, इमेज और परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हुए उन्होंने ये बात कही है। जहां तक कागजी शेर की बात है, पेपर टाइगर की बात है, किसी समय में माओ त्से तुंग ने, चीन के जो माओ त्से तुंग है, उन्होंने अमेरिका को कागजी शेर ही कहा था। कोल्ड वॉर के टाइम पे जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए उन्होंने उसको, जो अमेरिका को, कागजी शेर ही कहा था। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो रियल शेर का जो ट्रंप मीनिंग कह रहे हैं, रियल टाइगर, अगर अमेरिका की बात करें तो क्या उसने खुद को रियल टाइगर प्रूव किया है इन पास्ट? हम बात करते हैं वियतनाम वार की, जो लगभग 20 साल चला, 1955 से 1975 तक। वियतनाम वार की, वियतनाम की क्या सिचुएशन थी? वियतनाम रूस के इन्फ्लुएंस में था, वहां कम्युनिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इससे अमेरिका घबराकर वियतनाम में घुसा। वियतनाम में 2 गुट थे, एक नॉर्थ वियतनाम और एक साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम रूस के इन्फ्लुएंस में था, जो कि कम्युनिज्म चाहता था। जो साउथ वियतनाम था वो नॉर्थ वियतनाम के अगेंस्ट था, जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट था। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत से साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया। ताकत का मतलब केवल ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स नहीं था, उसने अपने हजारों लाखों की फौज वहां उतारी। वियतनाम अपनी जिद पर अड़ा था, वो पीछे नहीं हटा। एक समय आया जब साउथ वियतनाम, जो अमेरिका की सपोर्ट से चल रहा था, वो डिस्ट्रॉय हुआ, वो खत्म हुआ, और शर्मिंदगी से अमेरिका को 20 साल बाद वियतनाम से अपनी सेनाएं बुलानी पड़ी, उसे हार माननी पड़ी। ऐसा हुआ था 1975 में। ये फिर भी एक पुरानी बात है। अभी हाल ही की बात लेते हैं। जब 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका पे, तो अमेरिका ने इसका दोषी अफगानिस्तान को ठहराया। अफगानिस्तान में अमेरिका की सेनाएं उतरी, वहां तालिबान का राज था। तालिबान को हटाकर अपनी मनपसंद की सरकार वहां बैठाई, एक डेमोक्रेटिक सरकार वहां बैठाई। लेकिन हुआ क्या? अफगानिस्तान के लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। 20 साल युद्ध चला इंटरनल, अमेरिका ने पूरा जोर लगा लिया। लेकिन 2021 के अंदर अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा और तालिबान ने फिर से वहां पे अपना राज कायम किया। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका, जो एक इतना बड़ा मिलिट्री पावर है, जिसको सुपर पावर कहा जाता है, 20 साल युद्ध चले उसके, लेकिन वो जीत नहीं पाया, जो वो चाहता था कर नहीं पाया। इसका मतलब क्या हुआ? केवल मिलिट्री पावर होने से ही कुछ नहीं होता। कहने का मतलब यह है, केवल मिलिट्री पावर होने से ही सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोकल सपोर्ट, लोकल रेजिस्टेंस। जहां युद्ध हो रहा है, जिस पे आप अपना कब्जा करना चाहते हैं, वहां के लोगों का कितना सपोर्ट है आपको, या वहां के लोगों का कितना रेजिस्टेंस है, वो आपके कितने विरुद्ध हैं, इस पर भी निर्भर करता है। वो जो एरिया है, उसका जो भूगोल है, उसका जो कल्चर है, वो भी मैटर करता है।
और सबसे बड़ी बात, जो नेता है जिसने कब्जा करने के लिए वहां पे अपनी फौज उतारी है, उसकी पॉलिटिकल विल पावर, उसकी भी विल पावर, और जो वहां लोग हैं या वहां की लोकल सरकार है उसकी भी विल पावर। कहने का मतलब यह है कि केवल मिलिट्री पावर ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं।